आइए बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रामजी लाल क्लासेस में। सही माने में कहा जाए तो आपके YouTube चैनल रामजी लाल क्लासेस में, क्योंकि आपके लिए है, आप जैसे पढ़ने वाले बच्चों के लिए है। जो भी विद्यार्थी हाई स्कूल में या इंटरमीडिएट में अच्छे मार्क्स प्राप्त करना चाहते हो, वो आए, हमारे साथ बने रहें और जैसा कि आपको निर्देशित किया जाता है उसका आप पालन करें और आगे की तरफ बढ़ चलें। चलते बच्चों, सीधे बात कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री की कक्षा 10 में, और पहले एक्सरसाइज पूरी कर चुके थे, त्रिकोणमिति का बेसिक बता चुके थे। अगर गणित में आपको मजा नहीं आता है तो इसका मतलब आपने गणित में जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसका बेसिक नहीं पढ़ा आपने। ट्रिग्नोमेट्री चाहते हो कि मजा आवे आपको, आपकी स्पीड मेल ट्रेन जैसी हो जाए, सुपरफास्ट ट्रेन जैसी हो जाए, बुलेट ट्रेन जैसी हो जाए, तो फिर आपको बेसिक पढ़ना पड़ेगा और फार्मूले याद करने पड़ेंगे, क्योंकि मैजिक तो फार्मूलों, गणित का मैजिक तो फार्मूले हैं जी। चलते हैं सीधे बात करते बच्चे, त्रिकोणमिति फलन में, त्रिकोणमिति अनुपात में जो कोण है उनकी वैल्यू देखो, फिर सीख लीजिए आप लोग। फिर हम चलते हैं एक्सरसाइज पर। तो कितने त्रिकोणमिति फलन पढ़े थे आपने? 6 पढ़े थे। कितने पढ़े थे? 6। कौन कौन पढ़े थे? साइन पढ़ा था, कास पढ़ा था, टेन पढ़ा था। टेन के बाद आपने पढ़ा था काट, आपने पढ़ा था सेक, आपने पढ़ा था कासेक। ठीक है, अब देखिए क्या पढ़ा था आपने? साइन पढ़ा था, आपने पढ़ा था कास, आपने पढ़ा था टेन। अब देखिए हम बच्चों किसकी वैल्यू चाहते हैं? 0 अंश की, 30 अंश की, 45 अंश की, 60 अंश की और 90 अंश की। इसके आगे की वैल्यू फिर ASTC चतुर्थांश सिखाते हैं बच्चों को, उसके माध्यम से हम बताते हैं। तो 0, 30, 45, 60, 90। ठीक है, अब देखो बच्चों, बड़ा सिंपल सा है। हम इसके मान बतावें आपको, उसके पहले सूत्र आपको याद दिला दें। कौन सा सूत्र याद दिला दें? देखिए, एक सूत्र आपको सिखाया गया था, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, कॉसेक किसका विलोम बताया था हमने? 1/sin थीटा का। ठीक, बहुत बढ़िया। इसका हमने सेक थीटा सिखाया था, सेक किसका विलोम सिखाया था? 1/cos थीटा। काट किसका विलोम सिखाया था? काट सिखाया था 10 का विलोम। यही नहीं, 10 थीटा सिखाया था साइन थीटा बटे कास थीटा। इस तरह से इतना काट सीखे थे, कास बटा साइन, इतना सीखे थे। अब देखिए बच्चों, जीरो, 30, 45, 60, 90 के मान आपको मुंह जवानी याद होने चाहिए। मान नहीं याद होंगे तो क्या काम नहीं चलेगा? चलेगा, रास्ता बताएंगे। लेकिन अगर आपको याद है तो आपकी स्पीड अच्छी मेंटेन हो जाएगी। जैसे कहीं एड्रेस आप पता, आप कहीं जा रहे हैं, आपको एड्रेस पता है तो आप सीधे चले जाएंगे वहीं पर। अगर आपको नहीं पता एड्रेस, जानकारी नहीं है, तो आप पूछते पूछते जाएंगे। जितनी जगह वाहन आप रोकेंगे, गाड़ी रोकेंगे, किसी से पूछेंगे, आपका समय जाएगा, समय खराब होगा। ये तो अगर 4 जगह जाने का इरादा था तो आप 1 जगह जा पाएंगे, क्योंकि टाइम ही आपका चला गया सारा। तो ये गणित की बात है। फार्मूले याद है आपको, मान वैल्यू याद है, सूत्र याद है, तो आप फटाफट सूत्र ही, फार्मूले ही जल्दी पहुंचने का मार्ग है। माने अगर कहीं जाना है, आपको यात्रा करनी है, तो बुलेट ट्रेन पकड़ लो, हवाई जहाज पकड़ लो, जल्दी पहुंच जाओगे। और अगर गणित में कहीं जाना है तो फिर फार्मूले सीख लो, आप जल्दी पहुंच जाओगे। चलते, तो साइन का मान याद करना है। देखो हम एक ट्रिक बता रहे हैं आपको। क्या लिखते हैं हम? 0 से बात कर रहे हैं, साइन 0 की, तो 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4 लिख लो। सबसे लास्ट में क्या वैल्यू आई है? 4। उस 4 का सब में भाग कर जाओ, सब में 4 का भाग कर जाओ। कर दिया 4 का भाग सब में। इसका सब में अंडर रूट लगा दो,
सब में अंडर रूट लगा दिया। जो वैल्यू आई यही साइन के मान है, जो वैल्यू आपकी आ जाएगी वही साइन का मान है। जैसे 0 में 4 का भाग करो तो 0, 0 में किसी भी संख्या का भाग करो तो 0 ही आता है। तो 0 में 4 का भाग करो कितना है 0, और 0 का वर्गमूल, तो साइन 0 अंश का मान 0। आगे 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल साइन 30 का मान 1/2, 2 से 4 कट जाएगा, 2 से 4 भाई 2/4 लिखा है तो काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी, इसका वर्गमूल बराबर उसका वर्गमूल। जब इसका वर्गमूल करोगे तो 1 का वर्गमूल 1 आ गया, 2 का वर्गमूल तो क्या लिखेंगे 2 से 4 1/√2। 3 का वर्गमूल नहीं हो रहा तो √3 लिखो, और 4 का वर्गमूल 4 4 कट गया 1, 1 का वर्गमूल। ये साइन की वैल्यू हो गई। किसकी वैल्यू हो गई? साइन की वैल्यू हो गई। फिर सीख लो, हमने क्या कहा, हमने कहा पहले 0 लिखा, फिर 1 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 3, ऐसे लिख दिया ऊपर साइन की वैल्यू के लिए। और जो किनारे अंक आता है, विद्यार्थी कहता सर कठिन करते हो बहुत गणित, मजा नहीं आता। हम कहा आएगा मजा, फिर को भाई साइन 0 का मान चाहिए था, साइन 0 का मान चाहिए था तो 0 शुरुआत करनी है, सिंपल, कहां कठिन हुआ। अच्छा ठीक, कितने मान चाहिए? 0, 30, 45, 60, 90, 0, 30, 45, 60, 90, कितने मान हो गए? 1, 2, 3, 4, 5। तो 0 शुरू करो क्योंकि 0 की वैल्यू चाहिए, और कहां तक? 5वें नंबर तक। तो देखो 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यू हो गए। आखिरी में रुके कहां जाकर के? 4, जहां से रुके वही भाग कर दो शुरू, जहां रुके उसी का समय भाग, वही उसी संख्या का सब में भाग कर दिया। बहुत बढ़िया, सबका रूट कर दो, वर्गमूल। अब 0 में 4 का भाग करो तो 0, और 0 का वर्गमूल 0। ये 1/2, 1/√2, ये 3 का नहीं हो रहा वर्गमूल, 4 का 2, 4 से कट गया 1, 1 का वर्गमूल। ये साइन की वैल्यू है। साइन 0 का मान हमसे पूछो, हम होशियार है बहुत। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। हमें पता है, आपको भी पता हो जाएगा। कैसे? ये भाई साहब है, हिंट किया गया, आपको ट्रिक बताई गई है। इस तरह से आप सीख जाओगे। अब आगे साइन की वैल्यू आप सीख गए, अब कास की वैल्यू। साइन की वैल्यू जब आप सीख गए तो देखिए आप इधर चले आए बढ़ते हुए, जब कास में जाना तो इधर से उतरते चले जाना, इधर चढ़ते चले आए। देखो 0 है, 0 उस पर आधा हो गया, फिर बढ़ गई वैल्यू, फिर बढ़ गई, फिर बढ़ गई, 1 हो गई, बढ़ते चले। अब कास की वैल्यू में वापस उतरते चले जाओ, तो कास 0, कास 30, इधर से तीसरा, उधर से तीसरा, इधर से चौथा, उधर से चौथा, इधर से अंतिम, उधर से। ये आ गया, कास का मान आ गया। बताओ हो गया याद? नहीं हो गया? बिल्कुल सिंपल है। तुमको सर नहीं, बेकार की बात न करो सर, ऐसे याद नहीं होता है। अरे याद ही ऐसे होते हैं, याद ट्रिक सीखनी पड़ती है हमेशा। मैथमेटिक्स में ट्रिक पकड़ोगे जल्दी सीखोगे, नहीं तो रटते रहो। तो अब ये कास का मान याद हो गया आपको। विद्यार्थी कहेगा सर जब प्रयोग करना होगा तब, हम कहे तब तक तो बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको मुझवानी आ जाएगा। फिर भी ना आवे तो रफ किस लिए है? रफ काफी, रफ ले जाओ, लिख लो साइन का मान उल्टा करके लिख लो, आ जाएगी। अब चले आगे 10 का सूत्र सर जी ने आपको क्या सिखाया है? साइन और कास के मान का भाग कर दो तो 10 का मान आ जाता है। देखो सामने, साइन और कास के मान का भाग कर दो तो 10 का मान आ जाता है। अच्छा भाग करो, तो देखो 10 0 का मान, इन दोनों का भाग कर दो, इन दोनों का भाग कर दो, किनका भाग कर दो? इन दोनों का। 10 0 का मान चाहिए तो 0 इनका भाग कर दो, 0/1, और 0 में किसी भी संख्या का भाग करो, इनका भाग करो। देखो भाग करके देख लो, 1/2 में भाग करो √3/2, तो √3/2 बटे करो तो पलट जाएगा। कितना आया? मुझवानी देखो, 2 से 2 कट रहा तो 1/√3। ये भाग करो 10 45, साइन 45 बटे कास पूरा पूरा कट रहा है। विद्यार्थी कह रहा है कुछ कम कम सर समझ में आ रहा है, हमका रुको। किसका मान चाह रहे हो, किसका मान निकाल रहे हो? विद्यार्थी कह रहा है 10 45 का सर, 45 के सामने गए, 10 के सामने, तो 10 45 बराबर क्या सूत्र है? देखो साइन थीटा बटे कास थीटा, साइन 45 बटे कास 45।
अब साइन 45 का मान देखो ऊपर, 1/, cos 45 का मान ऊपर 1/√2, तो पूरा कट रहा आपका। बोलो क्या आ गया? एक इसी प्रकार tan 60 बराबर sin 60/cos 60। तुमको सर tan 90 बराबर sin 90/cos 90, tan 30 अंश बराबर sin 30/cos 30, tan 0 sin 0/cos 0, tan 15 अंश sin 15 अंश/cos 15, tan 36 अंश बराबर sin 36/cos 36। समझ गए आप? हमें चाहिए tan 60 का मान, तो दोनों भाग करो, sin 60/cos 60, दो कट रहा है, √3/1, एक लिखने की जरूरत नहीं, इसमें भाग करो, sin 90/cos 90, 1/0, और 0 का भाग किसी संख्या में इन्फिनाइट आता है, अनंत आता है। अब देखो काट क्या सीखे थे? tan का विलोम, tan का, तो जो tan है उसका विलोम करते जाओ, जागिए। tan का विलोम देखो 0/1 है, 0/1 का विलोम 1/0, अंश हर अंश हो गया, तो 1/0 देखो क्या पढ़ के आए थे? इन्फिनाइट होता है। 1/√3 का विलोम 1 का, 1/1 का 1 ही, √3 का इसके बटे 1 छिपा है, 0/1। एक विद्यार्थी कहता सर हमें समझ जाते हैं, बहुत होशियार, हम कहा होशियार बहुत हो। वो कहता सर जैसे आपने साइन का मान लिखा था और कास का मान आपने विपरीत क्रम से लिख दिया था, वैसे सर यहां भी है, tan का मान आपने जो लिखा था उसी को विपरीत क्रम से। हम गए हो तो यार होशियार बहुत, तुम वाकई पढ़ते हो, अच्छे बच्चे हो भाई। तो ऐसे भी सीख सकते हो आप, tan का लिख लो, काट का अपने आप लिख सकते हो, अगर आपको ये सूत्र में कम मजा आता हो। हमें तो सिंपल लगता है। खैर ये भी अच्छा है कि tan के मान बढ़ रहा है, वैसे काट के मान में वापस उतर रही वैल्यू, देखो बढ़ रही है 0 पे, फिर अनंत, फिर देखो अनंत है और फिर 0 पहुंच गया। बिल्कुल बड़े आसानी से याद हो सकता है। अब चले बच्चों सेक पे। सेक भाई साहब देखो क्या करें, हम कास के अपोजिट हैं, हम कास के विलोम हैं, हम कास के व्युत्क्रम हैं, हम कास के इनवर्स हैं। जो कास की वैल्यू है हम उसके विपरीत हैं। से क्या करा, हम कास के शीर्षासन हैं। अगर कोई विद्यार्थी कास है तो उसको सर उल्टा खड़ा कर दो, पैर नीचे सिर ऊपर होता है, आप विलोम कर दो, पैर नीचे सिर नीचे और पैर ऊपर, शीर्षासन, तो सर हमारी वैल्यू आ जाएगी। इसमें देखो है कोई कास, है कोई कास, कास कोई है तो उसको खड़ा करो, पकड़ो, शीर्षासन करा दो तो सेक मिल जाएगा। गणित कह रही है तो बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा है तो देखिए भाई, सेक का मान चाहिए, कास देखो कहां, ये कास, तो सेक का मान चाहिए, कास का विलोम करते जाओ, 1/कास करते जाओ, तो 1/, तो इसका 1/1 का विलोम क्या होगा, ये क्या होगा, √3/2 क्या हो जाएगा, 1/√2 का, 1/2 का, 0 का, अब 0 का मतलब 0/1 है, इसका उल्टा करो, 1/0, अब 1/0 होता है, ये लिखा ऊपर। अब कासेक विद्यार्थी का सही है, मैं कहूं समझ में नहीं आया जरा भी, तुम करो को समझ में कैसे नहीं आएगा, ये भी कोई बात है। सेक थीटा का सूत्र पढ़े थे जी, पढ़े थे, तो मैं सेक 30 चाहिए, हाँ चाहिए सर, तो लगा दो सूत्र, सेक 30 बराबर 1/cos 30 बराबर 1/cos 30, cos 30, cos 30, cos 30, cos 30, cos के सामने 30 के सामने √3/2, तो बटे में है √3/2, पलट जाएगा 2 आया था। विद्यार्थी का तो सर मुंह जबानी याद है, हम कहीं मुंह जबानी तो याद है, यहाँ टेबल आपके सामने लिखी है, जब टेबल नहीं लिखी होगी तब प्रश्न आप कर रहे होगे, आपसे कहा जाएगा सेक 60 का मान बताओ। अब टेबल तो है नहीं जो कर दो जा करके कास को, तो कास की वैल्यू याद होनी पड़ेगी। सेक 60 का मान पता करने के लिए कास 60 पता करना पड़ेगा। सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, सेक 60 बराबर 1/cos 60, तो 1/2 बटे में आएगा, पलट के दो, हमने बताया। अब बच्चों आगे चले कासेक में, कहां चले, कासेक में चलिए। कासेक का सूत्र देखो, किसका विलोम है, साइन का, साइन का विलोम है। अब साइन देखो 0 बटे का मतलब क्या है, 0 का मतलब है 0/1, तो इसका विलोम क्या हो गया,
1 बटे क्या हो गया अपरिभाषित, 1/2 का उल्टा, 1/√2 का विलोम, √3/2 का, 1 का। ये बच्चों आपको पूरी टेबल बन गई। ये टेबल आपको अच्छी प्रकार से अपने मेमोरी में फीड करना है, जैसे ब्लैक बोर्ड पर फीड सामने। बात समझ आ रही है आपको? अब साइन कास टेन के मान तो सबको याद करने पड़ेंगे, और जब साइन कास टेन के याद हो जाएंगे तो काट सेक कासेक के अपने आप याद हो जाएंगे। जैसे आप हमसे पूछो कि सर हमें बताओगे मान, पूछ लें आपसे, हमका बिल्कुल पूछो, पूछिए। तो विद्यार्थी कहता बताओ सर सेक 45, तो हमका सेक 45 कास का उल्टा होता है। तुम सेक 45 पूछोगे, हम दिमाग में कास 45 का उल्टा बता देंगे तुमको। हमने सेक नहीं याद कर रखा, ना हमने काट याद करा, ना हमने कासेक याद करा। क्यों याद करें? जब गणित कहती है सर ट्रिक सीखो और भागते चले जाओ स्पीड में, काहे चक्कर पड़े हो सब, दिमाग को खाली रखो थोड़ा सा बुद्धि। तो विद्यार्थी ने पूछा सेक 45, हमने कास 45 का उल्टा बताया √2। कास 45 के 1/√2 है, हमने उसका उल्टा कर दिया √2। तुमने कहा सर काट 45 बता दो, हमका काट 45 10 45 का उल्टा, मन में बता रहे, मन में। तुम पूछो काट 45, हम तुम्हें बता देंगे क्यों, हमने 10 45 का उल्टा कर दिया। तुम कहो सर काट 30 बताओ, तो हम तुम्हें √3 बता देंगे, क्योंकि काट 3 30 10 30 का उल्टा हुआ, 10 30 का 1/√3 होता है √3। तुम कुछ भी पूछो हमसे, पूछ लो। तुम कहो सर 37, हम दिमाग में कास 30 का उल्टा कर देंगे, कास 30 √3/2 होता है, 2/√3 बता देंगे, कुछ भी पूछ लो। तुम पूछो सर कासेक 60, हम साइन 60 का उल्टा कर देंगे, √3/2 उल्टा 2/√3 बता देंगे। पूछ लो जो मन आए पूछ लो। तुम कहोगे काट 60, हम कहेंगे 1/√3, पूछ लो। 10 60 का उल्टा होता है, हमें 10 60 का याद है। तुम कहो काट 30, तो 10 30 का उल्टा कर देंगे, √3 बता देंगे। बताओ। और साइन कास के हमने याद कर रखे हैं। मुझवानी पूछो तुमने पूछा नहीं कि हमने बताया नहीं, ऐसे याद होने चाहिए, हमें याद करने की जरूरत नहीं पड़ी। और जवान अगर लबेड़ जाए तो ये मार दें, ऐसे मार दे पक्का। कोई सूत्र बताने में अगर जवान अटक जाए, लबेड़ जाए, तो मुक्का मार दे ऐसी के तैसी जवान की। तो काम करो तो ऐसे करो कि तुम्हें तो नंबर लेने, हमें कौन सा नंबर लेने, मार्क्स प्राप्त करने हैं बोर्ड का, हमें कौन एग्जाम में बैठना है, तुमको बैठना है, तुमको याद होना चाहिए, ठीक है ना। साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, कास 30 √3/2, कास 90 0, साइन 90 1, tan 0 0, tan 90 अनंत, tan 60 √3, काट 30 1/√3, क्योंकि tan 30 का उल्टा बता दिया √3। ऐसे कुछ भी हो। सर कासेक 30 बताओ, 2 होता है साइन 30 का उल्टा। कासेक 60 बताओ, √3/2 उल्टा 2/√3 होता है। कुछ ही पूछो। कासेक 45 बताओ सर, साइन 45 का उल्टा होता है, देखो 1/√2 का उल्टा। इस तरह सारे मान आपको याद हो जाएंगे। कौन भाई साहब याद करा रहे हैं? ये सूत्र कब सीखे? पहले सीख चुके हो, तब यहां आए हो। ये सूत्र अगर आपको नहीं आते तो आपके लिए पढ़ाई, आप अच्छा मत बैठो, आप टाइम ना समय खराब करो, घर के काम देखो। चले बच्चों, इतना सीख गए आप। हम इस पर चर्चा और करेंगे, ये कोणों की बात कहां से आई, क्यों निकालते हैं, क्या जरूरत है। चलते आगे। साइन 60 अंश, कास 30 अंश प्लस साइन 30 अंश इंटू कास 60 अंश। ये प्रश्न बच्चों लिखा है, बराबर। अब देखिए, अभी जो हमने आपको टेबल याद कराई, तो साइन 60 का मान क्या याद कराया? √3/2। कास 30 का मान क्या याद कराया? साइन 30 का मान क्या याद कराया? कास 60 का मान क्या याद कराया? √3 का गुणा बच्चों √3 में करोगे 3 आ जाएगा, 2 का गुणा 2 में 4 प्लस 1, तो हर समान हो गया बच्चों, तो 4, ये हो गया 3 और 1, तो बराबर 4/1 आंसर आ गया आपका। ये फर्स्ट नंबर हमने लगाया। दूसरा देख लो, सेकंड पार्ट फर्स्ट का लिखा है 2tan² 45 प्लस कास² 30
माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश, साइन स्क्वायर 60 अंश बराबर चले। अब देखो बच्चों 2 इंटू 1045 का मान आपको याद कराया गया। जो टेबल हमने याद कराई आपको समझाई है, उस टेबल को घर से कम आप लोग 6 बार 7 बार करिएगा। कैसे करिएगा? साइन की टेबल लिख लो, फिर अपना व्युत्क्रम लिखो, फिर साइन कास का भाग करके 10 लिखो, फिर काट जो है 10 का अपोजिट लिखो, फिर सेक कास का अपोजिट लिखो, कासेक साइन का अपोजिट लिखो। ऐसे मन से टीपना नहीं, अपने आप याद हो जाएगा। कास 30 का मान याद किया आपने, √3/2 वर्ग। साइन 60 का मान याद किया आपने, √3/2 और वर्ग 2। 1 का वर्ग 1 हो गया, प्लस √3 का वर्ग 3 हो गया, 2 का वर्ग 4 है, 3 और 4 ये हो गया 2। ये आपका कैंसिल आउट हुआ, तो आंसर आया आपका 2। इस तरह से थर्ड पार्ट देखिए, प्रश्न लिखा है cos 45। जैसे आप लोग क्लास वगैरह जाते हो, जब भी आप पढ़ने का मौका मिले तो चूंकि घर में काम वाम करने रहते हैं आप लोग को, तमाम सारी बातें, नाश्ता भी करना है, चाय पानी करना है, नातेदार रिश्तेदार लोग आते रिलेटिव, उनका भी रिस्पेक्ट सम्मान करना है, चाय पानी उनका भी, अपने भी काम है। और सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ा काम होता है बातें भी करनी है सबसे, हे हो तमाम चौपाल लगानी होती है। तो घर में टाइम नहीं मिल पाता है आपको बात, तो आप क्लास में जब आइए तो आप बातें करो बैठ करके, आपस में खूब एक दूसरे के पास बैठ जाओ। हम तो कहते हैं ऐसे बैठे हो नहीं जैसे आप लोग बैठते हो, एक दूसरे सामने मुंह करके बैठो, अब बातें करते रहो। उससे बातों में इतना मजा है, इतना रस है कि वो पढ़ाई में नहीं है, वो खेल गेम में भी नहीं है। पक्का हम बताएंगे क्यों मजा है, अभी प्रश्न की बात कर लें फिर आगे चलेंगे। तो जब भी कोई मौका मिले आपको, आप चूक मत जाना, न पता लगे बातें आपकी रह जाएं, आप चूक जाओ बातें करने से और नंबर कहीं मिल जाए, प्राप्त कर जाओ। नंबर में चूक जाओ, रिजल्ट में चूक जाओ, लेकिन बातों में आप न चूकिएगा न फिर। और फिर यहाँ आपको हमारे पास यहाँ पढ़ रहे हो, हमसे पढ़ रहे हो, फिर भी आपको बातें करने न मिले, मजा नहीं आएगा। हम सुनाएंगे आपको भी स्टोरी, राजा राम की सुनाएंगे, रावण की सुनाएंगे, और बाली की सुनाएंगे, और सुनाएंगे अब्दुल कलाम की, अटल बिहारी भी सुनाएंगे, सबकी सुनाएंगे। जस देश तस भेष, जैसे आप वैसे हम नहीं बनेंगे, जैसे आप वैसे हम नहीं बनेंगे। आप मेरे साथ चल सकते हो तो आइए, आपका स्वागत है। नहीं चल सकते तो पड़े रहो वहीं पर, घिसटते रहो वहीं पर। ट्रेन आपकी जाएगी छूट, ट्रेन आपकी जाएगी छूट। ट्रेन किसी का इंतजार नहीं करती है। आप उस ट्रेन के समय पर स्टेशन पहुंचेंगे तो ट्रेन आपके लिए स्वागत के लिए खड़ी है, वो अपने फिक्स टाइम चलेगी। तुम घर में चाय पानी पराठा बातें अगर छौंक रहे हो लंबी लंबी, और ट्रेन से कहो ए ट्रेन रुके 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 रुके, हम आए आए आए, कभी ऐसा हुआ? हमने तो बहुत बार देखे कि घर में खाते रहे चाय नाश्ता पानी, फिर भागे, ट्रेन का टाइम हो गया और ट्रेन ने हॉर्न दे दिया, अब लगा रहे दौड़। तमाम देखो रेलवे स्टेशन पर जाइए आप, जब ट्रेन का छूटती है तो देखो कितना आदमी दौड़ रहा होता है, लेडीज दौड़ रही होती है। जब मिल जाए ट्रेन, वो कहते रुक 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 के ट्रेन रुक जाओ भाई साहब, ट्रेन ड्राइवर भाई साहब रोक लो, ट्रेन नहीं रुकती है। क्यों क्यों नहीं रुकती है? विचार किया कभी? नहीं रुकती है, नहीं रुकेगी भी नहीं, तुम्हारे लिए भी नहीं रुकेगी। पकड़ लो पॉइंट, आइए कर लो बातें, कर लो बातें। ट्रेन हम रुकवा देंगे, चिंता ना करो, तुम्हारे रुक जाएगी, तुम स्पेशल हो। ये प्रश्न बच्चों है, ये प्रश्न बड़े ही सरल हैं। एक विद्यार्थी ने कहा हमको भी सर सरल लग रहा है, हमको बिल्कुल सरल है। मान याद होना चाहिए आपको, मान याद होना चाहिए। मान आप याद है, आप रख दीजिए, आपका आंसर आ जाता है। जैसे cos 45 का मान 1/√2, sec 30 का मान cos 30 √3/2 होता है, उसका उल्टा कर दो। sin 30 का 1/2 उसका उल्टा कर दो, इसके बटे 1 कर दो।
ऊपर क्या, 1 बटे, नीचे बटे भिन्न कर जाओ, इसका लघुत्तम 2, ये हो गया आपका, चले बराबर 1/√2। अब देखो नीचे वाला क्या हो जाएगा, 4 पद हो गए, कितने पद हो गए, तो दूर दूर और पास पास, सबसे ऊपर 1 उसका गुणा नीचे दूर होगा जाकर के, और पास पास गुणा होगा, अथवा ऊपर वाला लिख लो नीचे वाले पलट दो, √3/2 + 2√3 बराबर। अब देखिए ऊपर आया आपका √3, नीचे है √2, इंटू इसमें 2 आप कॉमन कर सकते हो, कितना कॉमन कर सकते हो, 2, तो 1 + √3 बचेगा, या √3 + 1 कह सकते हो, ये आया आपका। ठीक है बच्चों, कुछ कट नहीं रहा, प्रश्न सरल नहीं हो रहा, मजा नहीं आ रहा तो काट लें, कट जाए तो सरल हो जाए, तो काट लो, नहीं कट रहा तो अपनी तरफ से कुछ कर लो, नहीं काट सकते, अच्छा चलो भाई तुम कह नहीं काटेंगे हम भी। तो ये आ गया 2√2, ये आ गया √3 + 1। बच्चों यही आंसर है, यही आपका उत्तर है, लेकिन उसमें आपके करणी के प्रश्नों में अंडर रूट जहां लगा होता है वहां पर करणी माने वर्गमूल, घनमूल, टेट्रामूल, पेंटामूल, हेक्सामूल, एक्टामूल, ऐसे वर्गमूल, तो तुमने पढ़ा 2 का मूल, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, ऐसे जाने कितने एन मूल, जी हाँ। तो फिर क्या करते हैं ऐसे प्रश्नों में, हर में करणी नहीं रखते, बटे में करणी नहीं रखते हैं, ये नियम है। तो क्या करें, तो एक काम करो, पहले इस √2 का ऊपर नीचे गुणा कर दो, करे ले रहे हैं सर जी। तो देखो ऊपर क्या हो गया, √3 √2 6, नीचे √2 गुणा √2, 2 भाई साहब तो ये पहले से है, √2 गुणा √2 √4, 4 का वर्गमूल 2। अब देखो क्या बचा बटे में, ये करनी नहीं रहेगा, इसको बैठाओ। तो जब 2 पद होते हैं तो संयुग्मी का गुणा करते हैं, बीच का चिन्ह बदल देते हैं। जो अंश में किया वही हर में किया। आगे चलें, ऊपर लिखा √6, कोष्ठक में लिखा है √3 - 1 बटे, ये लिखा 2 दूनी 4, ये दोनों प्लस में दोनों माइनस, दोनों के वर्गों का अंतर। विद्यार्थी का डर लग रहा है, हमको डर लग रहा है, क्वेश्चन लगा दो, √6 √3 - 1 बटे 4 इंटू √3 का वर्ग, √3 का वर्ग करनी खत्म, 9 का वर्ग 3 और 1 का वर्ग 1। अब देखो 3 से 1 चला गया 2, तो नीचे कितना आ जाएगा 8, √6। ये बच्चों आपका आंसर बनता है, ये आपका आंसर बन रहा है। क्या किया था, cos 45 का मान 1/√2, sec 30 का मान, cos sec 30 का मान रख दिया, सॉल्व कर गए, ठीक है। तो ये 2 और प्लस 2 √3, ठीक है, सरल कर गए। इस तरह से बच्चों सारे प्रश्न आप कर सकते हो। 4th और 5th दोनों पार्ट आपके लगभग सेम है, इनमें से हम कोई एक कर दें, कोई एक कौन कर दें, हमें लगता है 4th सरल लगेगा आपको, नहीं 4th में करनी ज्यादा आएगा और 5 में करनी के प्रश्न कम आएंगे, क्योंकि वर्ग लगा है तो वर्ग से करनी खत्म हो जाएगा। 5 आपको सरल लगेगा, हम 4 कर दें, कौन सा कर दें, 4 कर दें। चार नंबर फटाफट देख लीजिए, sin 30 है, प्लस tan 45 है, माइनस cos x 60 है, बटे
साइन सेक 30 है, कास 60 है, प्लस काट 45 है। बच्चों हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, फार्मूला कल बताया था कि आप जैसे पढ़ते हो, कोई आपके आसपास में डिस्टर्ब करता हो तो उससे पूछ लो कि भाई जी कितने नंबर आए थे टेस्ट में। जैसे पास में कोई बात करे कह दो, पूछ लो, कह दो, जो भी कहो आप अपने फ्रेंड को कि कितने नंबर आए थे भाई जी, वो बताएगा मैं कितने आए थे। और जिसने बता दिया कि 0 आए थे, बस वो मजा चिखा दो उसको, कमरे में आवाज गूंज जाए, कमरे में आवाज घूम जाए, जैसे नहीं पटाखे चलते हैं दिवाली में, ऐसे। फिर देखो कितना मजा आता है। 0 भी नहीं आएंगे आगे और तुमको भी शऊर आ जाएगा, क्योंकि जब पटाखा तुम्हारी तरफ छूटेगा तो उसकी तरफ से भी धमाका होगा, नहीं होगा? हाँ, चले। बच्चों देखिए, वैल्यू आपने याद कर रखी है, आपको याद करा है हमने, साइन 30 का मान 1/, थोड़ा देख लीजिए, हम बार बार इशारा करें, बच्चे समझ नहीं रहे, थोड़ा देख लीजिए भाई आप लोग। tan 45 का मान 1, cosec 60 का मान, साइन 60 का उल्टा, साइन 60 √3/2, cosec 60 हो गया 2/√3। sec 30, cos 30 का मान, जो cos 30 का मान है उसका उल्टा कर दें, cos 30 √3/2, sec 30 हो गया 2/√3। cos 60, साइन cos 60 तो मान खुद ही याद रखा आपने 1/2। काट 45 1। अब देखो बच्चों, ऊपर अलग भिन्न बन रही, नीचे अलग भिन्न बन रही है। देखना, ऊपर का अलग करोगे चल करके, पहले ऊपर की बात कर लो। तो इसके बटे क्या है 1, लघुत्तम क्या आ जाएगा 2√3। 2 का भाग करो कट जाएगा, इसको ढको ढको। ये आपको डर लग रहा होगा, पहले आप ऊपर की बात करो, देखो इसकी। तो 2 का भाग किया 2 कट गया, √3 आया, √3 एकम √3 प्लस 1 का भाग करो 2√3, 2√3 का गुणा माइनस √3 का भाग करो, √3 कट जाएगा, क्या बचेगा 2, 2 गुणा 2 दूनी बटे में आइए इसी प्रकार। अरे अब ऊपर ढक लो, नीचे आ जाओ, इसकी बात करो, कितना लघुत्तम आएगा इसके बटे 1, तो कितना आ जाएगा 2√3। अब इसका भाग करो √3 का, √3 कट गया 2 गुणा 2 दूनी प्लस 2 का भाग किया 2 कट गया, √3 का गुणा 1 में, 1 का गुणा की भाग किया 2√3 आया, 2√3 गुणा कर दो 2√3। चले आगे, बराबर। देखिए क्या प्रश्न आया ऊपर, जरा देख लो। 2√3 और √3 जुड़ रहे हैं, 3√3 माइनस बटे में 4 पद है, ये ऊपर एक भिन्न नीचे एक भिन्न है, तो नीचे वाली भिन्न पलट जाएगी। तो नीचे देखो कितना हो रहा है 4 और प्लस ये कितना हो रहा है 3√3, और नीचे पलट के ऊपर आ रहा है 2 और ये कितना हो गया 4 + 3√3, 4 + 3√3। ये बच्चों देखो कैंसिल हो गया, ये बचा आपका, ऊपर क्या बचा है 3√3 माइनस 4 बटे बचा है आपका 3√3 प्लस, अभी जस्ट पीछे प्रश्न करा के आए थे, हर में करनी नहीं रखते, सरल करो, तो सरल करने में करनी हटानी पड़ती है। तो जब इस टाइप का प्रश्न आता है, 2 पद होते हैं, 2 पद, तो आपको हमने सिखाया सहीगुमी का गुणा करते हैं, बीच का चिन्ह बदल दो, बीच का चिन्ह बदल दें, जी बदल दो, जो हर में किया वही अंश में किया, देख लो रूप बदल गया, वैल्यू नहीं बदली, क्योंकि जो अंश में वही हर में। अब देख लो, गुणा कर जाओ,
ऊपर दोनों कोष्ठक सेम हो गए हैं आपके, होल स्क्वायर बटे में देखिए क्या है, देखो दोनों प्लस में दोनों, तो दोनों के वर्गों का अंतर। एक विद्यार्थी कहता है कि सर जी ये हमें नहीं आता है, तो हमको कोई बात नहीं, कक्षा 8 पढ़े हो, इन दोनों का गुणा कर जाओ, 3√3 का दोनों में गुणा करो, फिर -4 का दोनों में गुणा करो, बटे में इसका गुणा दोनों में करो, फिर 4 का गुणा इसमें करो, जो आएगा वही हम सूत्र से बता रहे हैं, आप गुणा करके रख लीजिए, कोई सूत्र याद करने की जरूरत नहीं। सूत्र तो केवल शॉर्टकट बनाता है। सूत्र का मतलब है आपने तैयार किया तो आप जल्दी पहुंचोगे, और सूत्र आपको याद नहीं, पहुंचोगे लेकिन रोते रोते, घिसटते घिसटते, देर में पहुंचोगे, लेट पहुंचोगे, पार्टी खत्म तब पहुंचोगे। चले आगे। अब देखो बच्चों, देखिए इसका वर्ग करो, 3 त्रिका √3 का वर्ग, 4 चौको, ये पढ़े वर्गांतर, दोनों का वर्ग बीच में अंतर, एक बार प्लस में एक बार, ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर पहले का वर्ग है, √3 का 3, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 चौको, माइनस गुणनफल का दूना, दूना 4 × 12 दूनी 24 √3 बराबर, नीचे तो 9 × 27 -16, ऊपर 9 × 27 प्लस 16 माइनस 24 √3 बराबर 27, 16 चले गए, 27 में 16 जुड़ गए, कितने हो गए 43 माइनस 24 √, यही आंसर है। इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, इस तरह से। तो ये देख लिया बच्चों, इस प्रकार बच्चों हमने जो प्रश्न बताए आपको, इस एक्सरसाइज के प्रश्न बहुत ही सिंपल है। आप 5th नंबर HW में करोगे, कहां करोगे, HW में करोगे, HW में करोगे, ये HW। 4th हमने आपको करा दिया है, क्या किया हमने, केवल वैल्यू रख दी, और ये लघुत्तम जोड़ना घटाना ये सब कक्षा प्राइमरी सेक्शन का है। अब बच्चों चलिए आगे। बच्चों 2 नंबर में वही करना, प्रश्न वैल्यू रख देनी है सारे प्रश्नों में। 4 नंबर में वही वैल्यू रख देनी है। 2 नंबर HW, 4 नंबर HW, बिल्कुल सिंपल है बच्चों, वैल्यू केवल रखनी है। हम 3 नंबर बताने चल रहे हैं। 2 का मतलब दोबारा लिख दें, यहां कंफ्यूजन है। 2 का मतलब बच्चों, हाँ 2 ठीक है, और हम बता रहे हैं आपको 2 में कई पार्ट हैं। 2 में फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट हम बता रहे हैं, 4th पार्ट ये आप करोगे, ठीक है, ये आप करोगे HW में। शेष हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। रोक लो जरा, इसको देख लो। चलें बच्चों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए प्रश्न स्क्रीन पर क्या लिखा, आपके दूसरे के फर्स्ट की बात कर रहे हैं, और आपको सिखा चुके थे सारे त्रिकोणमिति जो फलन आपके 6 पढ़े आपने, या त्रिकोणमिति अनुपात पढ़े, उनमें से कोणों के 0 अंश 30, 0 से लेकर 90 अंश तक के मान आपको सिखाए थे। बड़ा ही सरल तरीके से सीखे आपने, आपको याद हो गए होंगे, याद कर लीजिएगा आप। चलते हैं सीधे प्रश्न पर। चलिए आपको बच्चों याद है 2 10 30 अंश इंटू, अब 10 30 का मान याद है आपको, 10 का मान कैसे आता, साइन बटे कास होता 10, तो साइन 30 और कास 30 का भाग कर दिया तो आपका मान आ गया। साइन 30 का मान 1/2, कास 30 का मान √3/2, भाग करो तो 2 कट जाता है, 1/√3 आ जाता है। अब जैसे ही 10 30 है, अब दिमाग पिक्चर में चलना चाहिए, दिमाग में
टेन 30 बराबर क्या, साइन थीटा बटे कास थीटा, साइन 30 बटे कास 30, साइन 30 का मान और कास 30 का मान भाग करो, साइन 30 का 1/2 है, कास 30 का √3/2 है, भाग करो, दो तो कट जाएगा, 1/√3। 1 प्लस वही बात यहां पर भी है, बराबर ऊपर हो गया 2/√3, 1 प्लस 1 का वर्ग 1 करोगे, √3 का वर्ग 3, इसके बटे 1 कहा जाएगा। आगे चलेंगे, ऊपर तो है 2/√3, नीचे लघुत्तम कीजिए, 3 एकम 3, तो 3 तो इधर आ गया, 1 इधर आ गया। आगे देखो, ऊपर है 2/√3 और नीचे हो गया 3 और 1 4/3। अब दूर दूर और पास पास का सिस्टम होता है, तो दूर दूर करो, दूर में कौन है 2 और सबसे दूर कौन है 3, पास में कौन है √3 और है 4, ये पास पास में है, ये दूर दूर, ये पास पास, ऐसे चलता सिस्टम। पॉइंट पकड़ना चाहो तो क्या बताया हमने, दूर दूर ये इनका गुणा होता है और पास पास इनका गुणा होता है, 2 का गुणा 3 में और √3 गुणा 4। अथवा इसी बात को आपने ऐसे सीखा, ऊपर वाली भिन्न लिखो 2/√3 और नीचे वाली भिन्न को पलट दो 3/4, a/b/c/d। अगर पढ़े हो आप, क्या पढ़े हो, a/b/c/d अगर पढ़े हो, 2 नियम सिखा दिए गए आपको, 4 वैल्यू अगर लिखी है आंसर में या 3 वैल्यू लिखी है, दूर दूर और पास पास का सिस्टम चलता है। अथवा एक भिन्न लिखी, दूसरी भिन्न को उलट करके गुणा कर दो जा करके, तो विद्यार्थी कहता सर पहली भिन्न लिखी, हमने कहा जी लिखी, कहना दूसरी भिन्न को गुणा कर दे उल्टा, हमका बिल्कुल ठीक है, ऐसे यही आंसर हो जाता है। अथवा हमने इसी को कहा दूर दूर पास पास, दूर सबसे ऊपर ए और नीचे डी, तो ए का गुणा डी में होगा, वाह, पास पास बी का गुणा सी में होगा, क्या कहना, यही बता रहे हैं आपको यहां पर हम कर दिया ही। तो क्या आ गया ऊपर 2 3 6 बटे, देखो 2 से कट रहा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, ऊपर आ गया 3, नीचे आ गया 2√3, यही आंसर है, यही उत्तर है बच्चों। अब हमने अभी सिखाया आपको थोड़ी देर पहले कि बटे में करनी नहीं रखते, अगर करनी नहीं रखना है तो फिर 3/2, √3 नीचे लिखा था, तो जो नीचे करनी का एक पद है तो उसी का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, और 2 पद है तो संयुग्मी का गुणा करते हैं, तो 1 पद है तो इसी √3 का ऊपर नीचे गुणा कर जाओ, जी हाँ कर देते हैं। क्योंकि दोनों में कर रहे हैं आंसर में, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता प्रश्न में। ऊपर 3 लिखा है, ये √3 आ गया ऊपर का, नीचे 2 लिखा है, √3 गुणा √3 √9, 9 का वर्गमूल 3, ये 3 से 3 कट गया, आंसर आ गया √3/2। ये किसको, इसको क्या लिख सकते हैं, sin 60 क्या इसको लिख सकते हो, ये sin 60 की, अगर सिद्ध कराता बराबर sin 60 तो देखो sin 60 लिख देते, सिद्ध कराता बराबर cos 30 तो cos 30 भी होता है दोनों। ये आपको कोण के मान याद है तो आपने रख दिए, सिंपल आपके लिए है। अगले प्रश्न में चलेंगे। अब देखो बच्चों, इसी प्रश्न को तो हमसे पूछो दोबारा, अथवा क्या प्रश्न था, ये प्रश्न था, ये पूछ रहे तुमसे, बोलो, यही तो पूछा आपने। जब ये प्रश्न पूछा तो जानते हो क्या लिखा, 2 10a/1 - 10a² लिखा, ये सूत्र है, नीचे 1 प्लस है, ये सूत्र है। अगर माइनस था तो tan 2a का सूत्र था, और प्लस है तो sin 2a का सूत्र होता है। ये फार्मूला याद है, तुमको याद नहीं, हमको याद है। अगर हमको याद है तो ये sin 2a का सूत्र है, किसका सूत्र है, sin 2a, a माने कोण, कौन कौन चल रहा है, sin 2a ये होता है, ये sin कितना हो गया 60, sin 60 का मान कितना होता है, ये आंसर चेक कर लो जाके, यही आया होगा, आया। तो किसका गेम है गणित में, फार्मूलों का, मैजिक ऑफ मैथमेटिक्स, गणित का जादू माने सूत्र, गणित का जादू माने सूत्र।
तो सूत्र अगर आता तो आप ऐसे ही कर सकते थे। हमने आपसे बार बार कहा कि गणित में बहुत सारे रास्ते होते हैं, अब आप न चल पाओ तो फिर दोष आपका है। इस तरह, जैसे अगला प्रश्न देखो, ये प्रश्न लिखा आपका, अब हमसे पूछो ये, तो ये 0 इसका उत्तर आ रहा होगा, कितना आ रहा होगा 0। मुझे जवानी पता है, कैसे, हमें सूत्र पता है, ये cos 2 थीटा का सूत्र है। किसका सूत्र है? cos 1 माइनस, हाँ cos 2 थीटा का सूत्र है, तो माने cos 90 अनंत बनता जा करके, अनंत ना इन्फिनाइट। देखो ये सूत्र किसका है, हम लिखे दे रहे हैं, अरे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर cos 2 थीटा होता है। क्या होता है? cos 2 थीटा। देखो थीटा की जगह क्या चल रहा है? 45, तो क्या हो जाएगा cos 2 इंटू 45, और cos 45 गुना हो गया cos 90। अच्छा, और cos 90 0, cos 90 0। अगर काट 90 आता तो फिर tan 90 उल्टा जाता, tan 90 आता तो अनंत हो जाता। ठीक है, तो cos 90 क्या हुआ 0, तो 0 इसका उत्तर होगा। कितना होगा 0। अब तुम यही प्रश्न से पूछ रहे हो, अब तुम्हें चूंकि फार्मूला नहीं याद है तो तुम करो एक आने एक से गिनती, चलो धीरे धीरे, खरामा खरामा बैलगाड़ी से, है ना, क्योंकि तुम्हें बैलगाड़ी ही पसंद है। चलते हैं, 1 माइनस टेन 45 का मान याद है आपको, कितना होता है 1। नीचे 1 प्लस टेन 45 का मान याद है, बराबर 1 माइनस 1 का वर्ग, 1 और 1 बराबर 0 में 2 का भाग करो, 0 में किससे संख्या भाग करो, आया 0। ये सीधे हम बता रहे थे आपको, सीधे बता रहे थे। अगर रफ की बात करो तो cos 2 थीटा, थीटा की जगह क्या है 45, तो ये हो गया cos 90, और cos 90 का मान आपने याद कर रखा है 0, ऐसे होता। अब जो पार्ट सही हो उसको लिख लो, इतना जानते हो, उसमें 4 ऑब्जेक्टिव पार्ट लिखे, उसमें जो पार्ट सही हो, जो ऑप्शन सही हो उसको अपने टिक कर लेना, कहते ना ये सत्य है। समझ रहा, आ रहा समझ में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये प्रश्न लिखा sin 2a बराबर 2 sin a। इसमें कोण a का मान पूछा, किस कोण a के कौन से मान के लिए ये सत्य है। अच्छा देखें, अब बच्चों देखो, सूत्र अगर आता है आपको, फार्मूला आता है, फार्मूला नहीं आता है, जैसे एक फार्मूला sin 2a का है 2 sin a इंटू cos, ये फार्मूला है 2 sin a इंटू cos से बराबर sin 2, ये फार्मूला sin 2a का सूत्र होता है। अब अगर सूत्र है देखना जरा, तो cos a का मान निकालो, 2 sin a, या बटे ले जाओगे, एक बचेगा, क्या बचेगा 1। अब cos a, एक मान किसका होता है, एक मान होता है sin 90 का, एक मान होता है tan 45 का, एक मान होता है cot 45 का। लेकिन अब हमारी गाड़ी कहां चल रही, cos पे चल रही, हम किस ग्रुप में, cos के ग्रुप में, तो cos का मान देखो तो सरल होगा प्रश्न। तो cos में मान होता 1, cos 0 अंश, cos का कट गया, a बराबर, इसका उत्तर 0 होगा। क्या होगा 0 होगा। अथवा इसी को देख लो सेकंड मेथड, ये तो स्मार्ट स्टूडेंट के लिए हो गया, जो स्मार्ट कंघी करके आता बढ़िया चमाचम, सुबह पढ़ाई करता है, उसके लिए है। तुम्हारे आपके लिए, तो सबके लिए है, ऐसा कहना ठीक नहीं, हम जानते हैं आप लोग बहुत मेहनत करते हो। क्या है दूसरा तरीका, देख लो जरा वो, अब ये क्या है, अब इसमें थोड़ा समय चाहिए आपको, क्योंकि प्रश्न उसने जो आप दिया है पता नहीं किस कोण के लिए मान है, किस कोण के लिए। अब हम तो इसमें क्या रखेंगे, a का मान 0 रखेंगे, फिर 30 रखेंगे, फिर 45 रखेंगे, फिर 60 रखेंगे, फिर 90 रखेंगे, यही याद है। फरे फरे मान बढ़िया पके पके आपने याद कर रखे हैं, बस आप लोगों ने कहा वो भी याद ना हो। जैसे हम कहे 0 अंश का मान, विद्यार्थी कह देगा, 30 अंश का मान कह दोगे, 45 अंश का मान आपको याद है। हम तुमसे कहें sin 1 अंश का बताओ, sin 2 अंश का बताओ, sin 3 का बताओ, sin 4 का बताओ, चारों को तुम बता दो, हम कहते हैं sin 4.0006 का बताओ, sin 4.5 का बताओ। आपको फरे फरे बढ़िया बढ़िया 0, 30, 45, 60, 90 के मान नहीं याद हैं, फिर बीच के तो जाने कितने हैं, बहुत है, वो संभव याद करना नहीं।
खैर, तो इसमें हम पहले क्या रखेंगे, ए बराबर 0। चेक करते हैं, ए बराबर 0 अंश पर चेक करेंगे क्या ये सत्य है, देखते हैं। तो रखो, जहां जहां ए है वहां पर 0 कर जाओ, ए की जगह 0 कर जाओ। 2 का गुणा 0 में करोगे और 2 का गुणा 0 में करोगे, साइन 0 यहां पर भी है। काय लिख रहे भैया, साइन 0 का मान याद कर चुके, साइन 0 का मान 0, 2 गुणा 0 में करो 0। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है, अर्थात ये आपसे कह रहा है कि 0 अंश पर दोनों पक्ष बराबर हैं, माने सत्य है, 0 अंश पर सत्य। अब देख लो 0 अंश अगर ऑप्शन में कोई है तो वही सत्य है। अब तुम कहो सर जी बेकार की बात ना करो, 0 अंश अपन हम चेक करेंगे, अगले चेक कर लो, 30 अंश पे कर लो, ए बराबर 30 अंश पे करो। किस पर कर लो, 30 अंश पर। तो रखो जाके साइन 2a, ए की जगह बराबर 2 साइन ए की जगह 30 अंश। बच्चों इसको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा सिद्ध हो चुका है कि 0 अंश पर सत्य है। तो आगे समय ना खराब करो, लेकिन आपको बता रहे हैं साइन 30 का मान, ये साइन 60 का मान √3 बटे 2 कट गया 1, दोनों पक्ष बराबर आए, नहीं बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, कब, जब ए का मान 30 अंश है। इस प्रकार से क्या उत्तर है, 0 अंश वाला सत्य है। आप देख चुके हो, किसी अन्य वैल्यू पर चेक करो बराबर नहीं आएगा। चले, तो आपको ये बात समझ में आ गई। 2 तरीके से लगा सकते हो, यही सरल है तरीके, तो और भी हैं बच्चों। हम चलें, अगर फिलहाल चलो एक्सरसाइज खत्म करी जाए, आगे देखिए। ये लगा नहीं अभी, ये नहीं लगा अभी। अब जैसे प्रश्न आया हमसे पूछो, तो जानते हो ये √3 इसका उत्तर है। कितना उत्तर है, √3। अब देखो हमें मुंह जवानी पता है, तुम प्रश्न पूछो हम बता दें, क्यों, हमें फार्मूला पता है, हमें फार्मूला पता है। क्यों, ये 10(2a) का सूत्र है। किसका सूत्र है, 10(2a) का सूत्र है। अब देखो ए की जगह क्या चल रहा है कोण में, 30 अंश, तो 10(2a) 1060 हो जाएगा। 1060 का मान √3 होता है, हमें याद है इसका उत्तर 1060 का √3 आएगा। नई बात जम रही है आपको, बात न जमे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फ्रिज में रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, (10)2a बराबर सूत्र होता है 210a बटे 1 - 10²a। ये फार्मूला आपका है। देखो जरा, उनको इस वैसा से मिलाओ। ए की जगह क्या चल रहा है, 30 चल रहा है, 210 30 अंश बटे 1 - 10² 30 अंश। तो ए की जगह क्या लिख दोगे, बोलो, 30 तो है ए की जगह, तो रख जाओ। तो 10 कितना हो गया, ये 60, और 1060 का मान क्या होता है, यही आंसर है। चलो तुम वो ना करो, वो कौन करेगा, स्मार्ट स्टूडेंट करेगा। हाँ, आप कौन करो, आपके लिए चलिए स्मार्ट कौन है, जॉन फेयर एंड लवली लगाता है। 1030 का मान याद कर रखे हो, स्मार्ट स्टूडेंट कौन है, जॉन फेयर एंड लवली लगाता है। नहीं, फेयर हैंडसम कह लो, फेयर एंड लवली या बोरो प्लस, और एक आती वो बोरोलीन, है ना, लगाओ लगाओ। एक वो आती है वैसलीन, एक लिपस्टिक आती है, एक आती चेपस्टिक, जो हम लोग यूज करते हैं, चेपस्टिक आती है, चेपस्टिक। तो फेयर एंड लवली लगाओ,
और आप समझ गए आगे, हैंडसम हो जाओ, हीरो बन जाओगे, मुंबई से कॉल आ जाएगी, आप हीरो बन जाओगे, पिक्चर बनाओगे मूवी, और हम सब लोग देखेंगे टिकट में पैसे खर्च करके। अब क्या पता कब आदित्य कुमार मुंबई पहुंच जाए, हैं? क्या पता कब कोई, भैया क्या कह सकते हैं। हाँ, तो इसलिए फेयर एंड लवली लगाते रहो। हम उस फेयर एंड लवली की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं स्मार्टनेस की, फार्मूलों की। फार्मूले आते हैं तो फेयर एंड लवली आपके चेहरे पर लगी है। अगर आपको फार्मूले नहीं आते तो खूब फेयर एंड लवली लगाओ, आप खूब कोई भी अच्छा से अच्छा आया ले आप चेहरे पे, चुप रहो, फायदा नहीं करेगा। चलिए, तो 10-30 का मान 1/√3। एक बटे √3 का वर्ग 1/3, इसके बटे 1 हो जाएगा। ऊपर आ गया 2/√3, 3 एकम 3, 1 बराबर, ऊपर है 2/√3, नीचे हो गया 3 से 1 चला गया 2/3, फिर दूर दूर और पास पास, दूर दूर और 2 से 2 कट गया, फिर √3 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे, फिर √3 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे। नीचे √3 गुणा √3, 3, 3 3 कट गया, √3 वही आया वो। हाँ, इस तरह कर सकते हो। एक विद्यार्थी कहता सर ऐसे कौन करेंगे, वो कहता क्या सर कह रहे हो। हमने कहा भैया यार, हमने कहा है कि जो बटे होता है, परिमेयकरण करते हैं, इसको कहा जाता है परिमेयकरण करना। अर्थात जो प्रश्न भिन्न है उसमें जो बटे में संख्या आई है उसका करनी अगर लगा, चाहे √2 हो, चाहे √3 हो, चाहे √5 हो, चाहे √7 हो, उसको हटाते हैं तो उसी का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, सरल हो जाता है प्रश्न। अच्छा, 2 पद होते हैं तो संयुग्मी का बीच का चिन्ह बदल देते हैं, ठीक। और एक विद्यार्थी क्या कहता सर हम ऐसे कौन करते हैं, हमको क्या करो। कहना ऊपर 3 लिखा, हमको लिखा, कहना सर जो 3 लिखा, 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, √3 गुणा √3, अंश में √3 को √3 गुणा √3, हमका बिल्कुल हो जाएगा, √3 है, √9 को बटे में क्या लिखा √3। कहना सर कट गया, उत्तर क्या आया √3। कहना ऐसे कर सकते हैं, हमका बिल्कुल कर सकते हो, ऐसे करो, मर्जी आपकी। इस तरह से अगला प्रश्न क्या कहता है, देखो बच्चों, 10a + b = √3, उसने a और b का जो मान दिया a + b का, कह रहा 0 से 90 के बीच का है। आगे जो प्रश्न लिखा उसने, आप देखिए, तो उसमें लिखा है कि a + b का मान 0 से लेकर के 90 तक है, 90 भी हो सकता है और 90 के बीच भी हो सकता है, ठीक। इसका मतलब क्या है, न्यून कोण की बात कर रहा है, 90 तक जाएंगे तो बीच में क्या न्यून कोण। तो देखो अब √3 मान किसका होता है, tan 60 का होता है। देखो दोनों तरफ tan tan कट रहा है, बचा क्या आपका a + b = 60 अंश। ये आपका एक इक्वेशन बन गया। आगे देखें, यहां देखिए tan a - b, ये किसका मान है, याद कर रखे हो, tan 30 का मान है बच्चों। फिर देखो tan से tan कैंसिल हुआ तो a - b = 30 अंश आ गया। प्रश्न में उसने a और b के मान पूछे थे, तो a और b में 2 समीकरण बन गए, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप सॉल्व करते थे, x + y = 6, x - y = 13। सॉल्व कर लो क्लास 8 से और 10 से। युगपत समीकरण चाहे विलोपन से हल करो, चाहे प्रतिस्थापन से हल करो, चाहे बीजगुणन से हल करो, तो हल कर लो इनको। a + b = 60 अंश, a - b = 30 अंश। अब देखो जोड़ घटा काट लो इनको,
जोड़ने से देखो b से b कट गया, 2a बराबर आ गया, तो a बराबर 2 का भाग कर दो, एक तो उत्तर यही हो गया। अब a का मान रख दो किसमें, चाहे फर्स्ट में रख दो चाहे सेकंड में रख दो। a का मान फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में कौन, a प्लस बी, ए की जगह क्या रख रहे हो 45, a प्लस बी बराबर 60 अंश, तो b बराबर आ जाएगा 60 माइनस 45, घटा दो कितना आ गया 15 अंश आ गया, तो b का मान 15 आ गया और a का मान 45 आ गया। इस तरह से बच्चों ये प्रश्न हो गया आपका। एक विद्यार्थी कहता सर थोड़ा कठिन करके बताया करो, बहुत सरल नहीं है, अच्छा मैं शूट करता। हम कहा हाँ नहीं शूट करता होगा। वो कहता सर क्या लिखा था, a प्लस बी बराबर √3 लिखा था। कह रहा सर लिखा था 10a प्लस बी और √3। हम कहा हाँ। कह रहा a प्लस बी निकालो, अच्छा कितना आएगा, तो हम कहे a प्लस बी निकालोगे तो 10 जाएगा बटे में जाएगा तो 10 ऊपर चला जाता, अंश में कोई राशि जाती तो हो जाती इनवर्स, जैसे बटे में x है ऊपर जाकर हो जाएगा x इनवर्स, बटे में 4 ऊपर 4 इनवर्स, ऐसे हो जाता है। तो जब इनवर्स हो जाएगा तो क्या लिखेंगे, इनवर्स कितना है √3। अब विद्यार्थी कहता है कि सर ये जो इनवर्स भाई साहब हैं ये मंत्र फूकते कान में, कहते हैं कि सर ऐसा कुछ खेल करो कि भीतर √3 की जगह भी 10 आ जाए, हमको फायदा। कह रहा हम 10 से 10 कट जाते हैं। कैसे, कहले इनवर्स का मतलब सर नहीं पता, हमको पता। कहना क्या लिखो, अच्छा तो हम कहिए इनवर्स का मतलब 10 ऊपर गया इनवर्स हो गया। कहना भीतर √3 है, हम कहा कहले इसको 10 लिखो, तो हम कहीं वो लिख दें 10 60। कहना हाँ लिखो। कहना जब लिख दोगे आप तो 10 10 कट जाएगा, 60 अंश आ जाएगा। तो इनवर्स मतलब कान में मंत्र कह रहा है, हिंट कर रहा है कि भीतर ऐसा कुछ खेल करिए कि 10 की वैल्यू भीतर आवे तो 10 से 10 कट जाता है। अच्छा तो √3 क्या लिखोगे, 10 60 लिखोगे, तो 10 से 10 कट गया, a प्लस बी बराबर 60। ऐसे ही a माइनस बी बराबर 30, फिर जोड़ घटा कर लो, फिर जोड़ घटा के हल करो। इस तरह से बच्चों आपने देखा। आगे क्या है, ये क्या लिखा है, यहां कुछ और दूसरा होगा। देखो क्या है, साइन a माइनस बी, साइन a, ये बच्चों चेक करना है आपको। इसको चेक करने के लिए बच्चों a और b क्या होते जानते हो, a और b क्या है, a और b कौन है। अभी क्लास होगी, कौन सर की है, अंकित सर की। अच्छा कितना टाइम चाहता है देख लो फटाफट। अच्छा साइन a प्लस बी और साइन a प्लस साइन बी, तो बच्चों ये a और b कौन होते हैं, क्या होते हैं कौन। तो a और b की कोई वैल्यू रख के देख लो, आप चेक कर लो, रखें। अच्छा मान लो हम a बराबर रख रहे हैं 0 और b रख रहे हैं 30 अंश, मर्जी हमारी, तुम कुछ भी रख लो, रखो चल के देखो। साइन a की जगह 0, b की जगह 30 बराबर a की जगह 0 और b की जगह 30 अंश। ये क्या हो गया साइन 30, ये साइन 0 मान 0 होता है, ये क्या हो गया साइन 30 का मान। तो ये इस कोण के लिए सत्य है, इस वैल्यू के लिए सत्य है। जरा दोबारा और देख लो, और कोई मान ले लो, a बराबर ले दो, जो मना है सो करो, a बराबर 45 और b बराबर 90 कर दो, 60 कर दो, जो तुम्हें याद हो वो मान कर दो, कर रखो चल करके। अब तो लेफ्ट हैंड साइड में साइन a की जगह 45 है, अब b की जगह 90 प्लस 45, आपको 190 के ऊपर का मान याद नहीं, इसलिए आप मत रखो। हमें तो पता है ASTC हम पढ़े हैं, आप नहीं पढ़े हो, तो b का मान थोड़ा बदल दो। ये 45 है तो 30 से ऊपर रखोगे तो भी 75 हो जाएगा, तो 0 रख लो, क्या रख लो 0। अब रखो चल करके, साइन a की जगह 45 है, b की जगह 0 है,
बराबर साइन ए 45 है प्लस साइन बी है आपका 0 है। तो ये साइन 45 आ गया, साइन 45 आ गया भैया, ठीक है लिख दो। ये तो 0 माने खत्म। तो फिर साइन 45 बराबर साइन 45 1/√2 बराबर 1/√2। यहां भी सत्य है, यहां भी सत्य है। अब देखना कोई, इसका मतलब क्या बच्चों, ये आपका क्या प्रश्न पूछा, क्या उसने सत्य सत्य पूछा, तो क्या हो गया, ये सत्य हो गया। 2 के लिए आपने चेक कर लिया। अब देखो हम मान लो 60-30 कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और देखो a बराबर 60 और b बराबर 30 रखो जाके। तो साइन a की जगह 60, b की जगह बराबर साइन a की जगह 60 प्लस साइन b की जगह 30। ये बच्चों हो गया बाएं तरफ साइन 30 60 90 हो गया। साइन 60 का मान साइन 30 का मान साइन 90 का मान 1 2 √3 + 1। क्या देखो उत्तर चेक करो क्या कह रहा है। अब देखो बच्चों क्या आया, क्या हो गया, बराबर नहीं आया। जब बराबर नहीं आया तो इसका मतलब क्या है, a बराबर 60 b बराबर 30 जब रखा तो आपका सत्य नहीं निकला, दोनों पक्ष बराबर नहीं निकले, यहां पर बराबर निकले। अब प्रश्न यहां बच्चों थोड़ा गड़बड़ होता है। जो सूत्र जो होते हैं ये सब सर्वसमीका कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सर्वसमीका। और जब जो कुछ मान के लिए संतुष्ट होता है वो समीकरण कहलाता है। तो जो तुमसे पूछा गया है, जो पूछा गया कि सत्य है असत्य है, सत्य का मतलब हमेशा सत्य, सत्य का मतलब इस कोण के लिए सत्य है, इस कोण के लिए सत्य है, इस कोण के लिए असत्य है, इसलिए असत्य कहा जाएगा। क्यों, जो प्रश्न पूछा गया सत्य है, सत्य का मतलब हमेशा सत्य, सोते जाते उठते जो मन आवे। 55 अंश रखोगे 36 अंश रखो, दोनों पक्ष बराबर आने चाहिए। ए का मान 71 अंश रखो रख दो, बी का मान 74 रखो रख दो, फिर भी दोनों पक्ष बराबर आने चाहिए, तब सत्य कहा जाएगा। तो यहां क्या हो गया, असत्य। इसलिए 2-3 वैल्यू से हमने चेक कर दिया उसको। अगला प्रश्न क्या बच्चों है, क्या है अगला, बहुत देर करते हो। कह रहा थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। देखना बच्चों साइन की टेबल आपको याद होगा, आपने क्या पढ़ा था, 0 अंश 30 अंश 45 अंश 60 अंश 90 अंश, याद है। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, यहां मान साइन का 0 था, बढ़ गया, तो साइन की टेबल बढ़ रही। क्या उसने कहा है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। सत्य है क्या, सत्य आपके सामने दिख रहा है। फिर उसने कहा थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कास थीटा के मान में वृद्धि होती है, कास थीटा के मान में वृद्धि होती है, कह रहा देख लो। फिर क्या है, कास 0 अंश 30 अंश 45 अंश 60 अंश और कास 0 का मान, कास 30 का मान, कास 45 का, कास 60 का, कास 90 का। कह रहा थीटा में वृद्धि के होने के साथ साथ कास थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अगर थीटा कोण बढ़ाते जा रहे हो, क्या है थीटा, ये क्या था, थीटा अगर बढ़ाते जाते हो तो साइन के मान में वृद्धि हो रही है, अगर थीटा बढ़ाते जाते हो तो कास का मान कम होता जा रहा। √3 का मान 1.732 होता है, 2 का भाग करो 0.8 करीब आएगा, 0.8 मान 1 से कम हो गया, फिर और कम हो गया, फिर 0.5 बचा, फिर 0 हो गया, कम हो रहा है। तो ये क्या हो गया, ये असत्य है। चले आगे, आगे उसने कहा थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर
कास थीटा। कह रहा थीटा के सभी मानों पर बताओ ये बराबर होता है क्या? चेक कर लो, अभी चेक किया था पीछे एक प्रश्न, बिल्कुल सेम टू सेम। थीटा बराबर 0 अंश पर कोई भी मान अगर 3 वैल्यू पर बराबर है तो गारंटी से कह देना कि हाँ ये सबके लिए बराबर, 3 वैल्यू के लिए, जैसे अभी पीछे कर रहे थे। तो देखो थीटा का मान रखो साइन 0 अंश बराबर कास 0 अंश। साइन 0 का मान पहले पर ही बराबर नहीं, तो आगे काम सब फेल, आगे करने की जरूरत अब इसको नहीं है, क्योंकि LHS बराबर RHS सत्य तभी कहेंगे जब सभी के लिए बराबर हो। इसलिए क्या ये असत्य है। दूसरा रख सकते हो, 90 रख लो, साइन 90 का मान 0, साइन 90 का मान 1 और कास 90 का मान 0, फिर बराबर नहीं। थीटा और 45 रखो, 45 थीटा और 45, साइन 45 और कास 45, साइन 45 का मान भी 1/√2 और कास 45 का मान भी बराबर है, लेकिन सबके लिए बराबर नहीं। दूसरा रख के देख लो, 60 अंश रख के देखो, साइन 60 का मान 1 साइन 60 का √3/2 और कास 60 का मान 1/2 बराबर। समझ गए? अच्छा, एक विद्यार्थी कह रहा सर ऐसे कौन करेंगे, हमें बहुत तरीके आते हैं। हम कह बिल्कुल आते होंगे। कहना क्या लिखा था? हम कह यार सामने लिखा, तुम पूछते बहुत ज्यादा हो। साइन थीटा और कास थीटा, कहना सर इसको इधर बटे कर दो, तो हम कहीं इधर बटे कर दोगे तो साइन के बटे आगे क्या हो जाएगा, इधर क्या बचेगा 1। अब देखो फटाफट रखते जाओ। थीटा बराबर 0 रखो तो बाएं तरफ tan 0 बराबर क्या है, tan 0 का मान 0, ये बराबर नहीं है। तुम रखो 30 अंश, tan 30 का मान, ये बराबर नहीं है, अर्थात असत्य। क्या है? असत्य है। थीटा और 45 अंश के रहे, 45 अंश सत्य है। साइन 45 कास 45 1/√2 होते हैं। यहां देख लो 10 रख दो, tan 45 तो भी 1 होता है, पर सबके लिए होना चाहिए तब सत्य सत्य कहोगे। अगला उसने कहा है a बराबर 0 अंश है, a बराबर 0 अंश है। करा काट a परिभाषित नहीं है, काट a, काट a कब, जब a की जगह लिखो जाकर के कितना 0। अब काट 0 का मान आपको पता है, tan 0 का याद है 0 होता था और tan 0 उल्टा उल्टा हो गया। ये काट को लिख सकते हो 1/tan थीटा, थीटा की जगह 0 है, 1/tan 0 बोलो बराबर, और tan 0 का मान याद है, और 1/0 साइन 90 बटे कास 90 tan 90। देखो अपरिभाषित हो गया। करा परिभाषित नहीं है तो सही करा, परिभाषित नहीं है। ठीक है बच्चों, ये एक्सरसाइज बच्चों पूरी हो गई। आप घर से अच्छे से अभ्यास करके आइएगा, ठीक है, प्रैक्टिस करके आइए, बात करेंगे आगे।